अरे मेरा अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। फिरौन चाहता था मूसा पैदा ना हो। काहे पैदा ना हो? इसलिए कि नजूमियों ने, काहिनों ने फिरौन को कह दिया था, ए फिरौन, एक बच्चा तुम्हारे इलाके में, इस मोहल्ले के अंदर में पैदा होने वाला है जिनका नाम मूसा होगा, वो अल्लाह का पैगंबर होगा, तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा और कुर्बान जाओ। फिरौन बोला हम ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं होने देंगे। हम पैदा होने, अरे बोलो भाई, नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? कुर्बान जाओ। फिरौन ने कहा, ऐलान कर दिया कि जितनी औरतें हामिला है सबका बच्चा गिराओ, हमल को साकित करो और कुर्बान जाओ। हमल को गिराया गया और जो बच्चा पैदा होता था उसको कत्ल कर देता था। लाखों बच्चे मर गए। फिरौन ने लाखों बच्चों को मरवाया। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कुर्बान जाइए। वो ना दाइयां जाती थी, चेक करती थी, देखो किस औरत के पेट में बच्चा है, फौरन खत्म करो। फिरौन का हुक्म था, इसलिए कि अना रब्बुकुम उलाला। फिरौन तो अपने आप को खुदा ना कहता था कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो, मेरे आगे सजदा करो। लोग सजदा करते भी थे। दाई आई चेक करने के लिए हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के पास में। उलमा फरमाते हैं कि उसकी समझ में नहीं आया कि पेट में बच्चा है कि नहीं है, नहीं पकड़ में नहीं आई। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और सिपाही तो घूम रहा था ना, हर जगह चेक कर रहा था किस घर में बच्चा पैदा हो रहा है, मारो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्का किया, दिल में ख्याल पैदा किया कि ऐसा करो, मेरी बंदी इस बच्चे को एक बक्सा बनाओ, एक बक्सा में इस बच्चे को डालकर नदी के अंदर में बहा दो, इसकी हिफाजत हम करेंगे। और जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कुछ हो सकता? तो लकड़ी, वो संदूक बनाने वाले, अरे वो बढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो संदूक बनाता है, क्या बोलते भाई? कमार। हाँ, कमार के यहाँ गया और जाकर ये औरत जात ये बोली कि भाई मुझे एक बक्सा चाहिए, इतना बड़ा बक्सा बनाओ और वो बक्सा ऐसा बक्सा हो कि जिसमें हवा जो है ना वो आती जाती रहे। तो बढ़ई का कान खड़ा हो गया, बोला कि ऐसा बक्सा क्या करोगे? बोला नहीं, तुम बना ना दो, हम कुछ करेंगे। तो वो बढ़ई पीछे लग गया, कमार पीछे लग गया कि नहीं तू बता तो सही, आखिर इस बक्से का करोगी क्या? औरत जात दिल साफ था, बता दी कि देखो मेरा बच्चा पैदा हुआ है और फिरौन बड़ा जालिम है, इसके डर से हम अपने बच्चे को उस संदूक में रखकर उसको दरिया में बहा देंगे। बस ये कमार बोला कि बस जाओ तुम कल आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने घर गई और ये कमार उठा, दौड़ा फिरौन के महल की तरफ कि आज तो हमें इनाम मिलेगा। जिस बच्चे की फिरौन को तलाश है वो बच्चा तो यही है। तो दरबार में जब पहुंचा तो दरबारियों ने रोक दिया, कहां जा रहा रे? बोला हमको बादशाह से मिलना है। बोला शक्ल देखिए, आईना में शक्ल देख क्या है हो? फिरौन तुमसे मिलेगा? धक्का देके भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर दूसरे दिन फिर धक्का देके भगा दिया, तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर धक्का देके भगा दिया, चौथे दिन फिर पहुंचा। तो दरबारियों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा माथा का दर्द बना हुआ है, एक बार भेज दो, जाने दो, जो की कह रहे जो। फिरौन के पास गया, फिरौन तख्त पर बैठा हुआ है, जाके सलाम किया। फिरौन बोला क्या बात है, कहा है? मुंह की जुबान खत्म, बोली खत्म, अब सर खुजला रहा, बदन खुजला रहा। फिरौन वजीर को हुक्म दिया कि ये पागल को कौन लाया? अरे तुम लोग अंदर आने कहे देते इसको, 50 जूता मारो इसको।
बाहर निकालो उसको। अच्छा बाहर निकला तो आवाज आ गई। बोला रे बाबा आवाज तो आ गई, वहां काहे न निकली आवाज हमारी। अच्छा उस दिन तो घर आ गया, दूसरे दिन फिर पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि मार भूल गए, ये 50 जूता खाए सबर नहीं हुआ, फिर जूता खाने आ गए। बोला कि नहीं नहीं आज मेरी आवाज ठीक है, आज मेरी आवाज ठीक है, एक मर्तबा खाली फिरौन के दरबार में हमको जाने दो, पहुंचा दो, बस ये खुशखबरी उनको देनी है, अब बहुत सारा इनाम हमको लेना है। बोला क्या खुशखबरी, हम इन लोगों को बताओ। बोला उसी बच्चे के बारे में खुशखबरी देनी है। बोला ठीक है जा। तो फिरौन दूर से देख लिया कि ये कल्ले वाला है, ये फिर हमारे साथ मजाक करने आया है। आज जैसे ही गया फिरौन उसको इशारा किया कि रे फिर तो ले रे, बोल की बात है, बस जबान वो बोली खत्म। फिरौन जितना भी दरबारी था सबको बुलाया, सबको बर्खास्त कर दिया कि तुम लोगों की छुट्टी, आज से नौकरी नहीं है। ये कमबख्त हमको परेशान, मेरा मजाक बनाने के लिए आता है दरबार में, तुम लोगों ने आने क्यों दिया, फिर 50 जूता मारो। ये कुरान में ये वाकया है, बड़ा बड़ा वाकया है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना, अरे बोलिए सुने कि नहीं सुने। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, और कुर्बान जाओ मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है, हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। 90 साल का बूढ़ा बीड़ी पी रहा था, एक नौजवान देखा, हैरत में पड़ गया, अरे वाह इस सही से खड़ा नहीं हो पाता, ये बीड़ी का पी रहा। पूछा क्यों चाचा कितना उम्र है? बोला बेटा 100 पार। बोला इस उम्र में आप बीड़ी पीते हैं, आपको पता नहीं फेफड़ा खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाइएगा। बोले बाबू की करो, आदत लगी, नहीं पीजिए अच्छा नहीं लगे। तो नौजवान बोला कि आपको कोई रोकता टोकता नहीं है, बीड़ी पीते हैं? तो बूढ़े मियाँ बोले कि जो रोकता टोकता था ना बेटा वो सब चला गया ऊपर, बहुत दिन के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। नौजवान वही बेहोश हो गया। ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए।
पहले वाले नौजवान कहाँ रहे? अब तो देखें ना, अभी हमने कहा कि नारा लगा दो, कोई नौजवान बीच में से है तो ये वो नौजवान तो नारा लगाया बच्चा, लेकिन मिस कॉल के जैसा नारा लगाया, वही लगाया वही सुना। मोमिन का नारा ऐसा हो कि जमीन पर लगा दे तो आसमान के फरिश्ते झूम उठे। दरअसल बात यह है कि अरब के लोग ऊंट खाते हैं, ऊंट की तरह गर्दन उठा के चलते हैं, हम लोग खाते हैं पुल्टी। पुल्टी ऐसी मुर्गी है कि जहां छोड़ दीजिए वहीं रहेगी, हिलेगी नहीं। हिलती है? अरे बोलो हिलेगी। और कुर्बान जाओ तो ये पोल्टी खा के मेरा नौजवान ये पोल्टी हो गया है। जरा दोनों हाथ उठाओ, नारा लगाता हूं मैं, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हिंदुस्तान के मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ, इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, सुकून के साथ बैठ जाइए। ये साहब अभी आए हैं, इनको बैठने की जगह दे दीजिए, खुलासा जगह दीजिएगा। बस कुरान के हवाले से कुछ गुफ्तगू होगी। तो मैं ये कह रहा था, वो नौजवान कहाँ गए, वो मुसलमान कहाँ गए, अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। वो नौजवान कहाँ गए? अभी तो हमारा नौजवान ये मोबाइल रात 3 बजे 4 बजे भोर तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मेरा नौजवान चलाता है, पूरी रात जगता है। सुबह जब मुर्गा जब अजान देता है तब जाकर ये सोता है, और 10 बजे 12 बजे दिन तक ये सोया रहता है। कामयाब होगा? अरे बोलो कामयाब होगा? और कुर्बान जाओ, कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे बच्चों, नौजवानों। ये मोबाइल चलाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं कि रात सवेरे सो, सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो, रोड में दौड़ो, कसरत करो, वर्जिश करो, बॉडी बनाओ। क्या बनाओ? काहे के लिए? लड़की पटाने के लिए? अरे बॉडी जो बनाओगे काहे के लिए? अच्छी सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, नमाजे फजर पढ़ो, दौड़ो, वर्जिश करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़हन को साफ कर देगा, अल्लाह तेरे बदन के अंदर में कुव्वत, वो ताकत पैदा फरमाएगा, तंदुरुस्त रहोगे। दिन चढ़े तक सोए रहोगे। और उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने तक सोया रहता है, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। कहां पेशाब करता है? कान में पेशाब कर देता है शैतान। जब सूरज निकलता है कान में पेशाब कर देता है। कभी कभी देखते होगे कितना आदमी वो सो के उठता है ना, कहने हो बोले मुंह एकदम खराब भाग गए, तो शैतान पेशाब कर कौन? सुबह उठो, सवेरे उठो। ये नौजवान जहां औरत बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, जाके वहीं बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवान जो औरतों के बीच में ज्यादा रहता है, हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं इधर? क्या बोलते हैं जो? अरे बोलो भाई, इधर क्या बोलते हैं? मोघिया। मोघिया है, छोड़ो। एक नौजवान ऐसी औरतें बैठी हुई थी, 5-6 औरतें बातचीत कर रही थी, ये बैठ के सुन रहा था। सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी वही था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। अच्छा, लोग आया, सांप को मार दिया। तो एक आदमी उसको बोला कि हो रे, तो मर्द चले? बोले हमें भूल ही गए रे। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत करी, तो मैंने उनको दुआएं दी। मैंने कहा कि बेटा बच्चा कैठो है? बोला अभी नहीं है। हम बोले जाओ
अल्लाह तुमको नेक साले औलाद देगा, जाओ। 1 साल के बाद वो लड़का मुलाकात मेरी फिर हुई तो हमने पूछा, बेटा अरे बच्चा उच्चा हुआ? बोला नहीं। 2 साल के बाद फिर पूछा मैंने कि भाई बच्चा उच्चा हुआ रे? बोला नहीं। हमने कहा, अरे बाबा हम दुआ कर रहे हैं, आखिर ये बच्चा हो ना हो कह ना, बच्चा हो कह न रहा है। 3 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद उस लड़के से, बच्चे से मुलाकात हुई। हमने कहा कि बेटा अब तो बच्चा हो गया होगा। बोला नहीं नहीं हुआ। हमने कहा बेटा ब्याह किया कि नहीं? बोला नहीं शादी नहीं हुई अभी, बच्चा होगा। अल्लाह से अल्लाह लगाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ 1 बालिश्त बढ़ो, हम 10 हाथ बढ़ेंगे। मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारी तरफ दौड़ कर जाएंगे। है दुनिया में कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला? है दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता जो इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे? मेरा अल्लाह कहता है तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर जाऊंगा। रूम में आप सोए हो, तबीयत खराब हो गई, रात में तबीयत खराब हो गई, अकेले सोए हैं, भाई को आवाज दोगे, बुधवा बेरे, बुधवा बोला रुका, बीवी को आवाज दीजिएगा, फुतकी की मां सुतले, और कुर्बान जाओ। ये सब आएंगे आपके करीब, आपकी आवाज सुनकर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कोई 5 मिनट बाद आएगा, कोई 2 मिनट बाद आएगा, कोई 3 मिनट के बाद आएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू जब मुझे पुकारेगा ना तो मैं तेरे शहर रख के करीब हूं। आहा, तुम्हारे शहर रख के करीब, पुकार करके तो देखो, हमें आवाज देकर तो देखो। मैं तुम्हारी तकदीर ना बदल दूं तो फिर कहना। ये दुनिया तो फानी है ना, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। हम दुनिया से दिल लगा बैठे, अल्लाह को भूला दे, अल्लाह को भूल बैठे, दुनिया की हर शय से दिल लगा बैठे। ये दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। कभी आपने दुनिया बनाने वाले से पूछा या अल्लाह ये दुनिया क्या है? तो कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ये दुनिया, अरे बोलो, धोखे की जगह है। ये धोखे की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीगा नहीं है, ये आरामगाह नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है, ये दुनिया कमा करके दौलत इकट्ठे करने की जगह नहीं है। ये यहाँ आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। आपने इसे क्या समझा? रानीगंज में आपने दुकान खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पूर्णिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि दुनिया में रह के जिसने आखिरत बना लिया वो कामयाबी है। दुनिया में रहकर जिसने आखिरत बना ली वो कामयाबी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ।